राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। श्री धाम वृंदावन में आज भी दो ऐसे स्थान हैं जो रहस्यमय बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं निधिवन और सेवा कुंज। दोस्तों, निधिवन वही स्थान है जहां आज भी रात में राधा और कृष्ण रास लीला रचाते हैं, और वहीं सेवा कुंज वह स्थान है जहाँ पर रास लीला रचाते रचाते जब राधा रानी थक गई थी तो भगवान ने उनकी चरणों की सेवा की थी। तो आज हम रहस्यमय तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर निधिवन की सच्चाई आखिर क्या है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि निधिवन वो रहस्यमय जगह है जहाँ पर रात्रि होते होते वहाँ से पशु पक्षी और सब लोग निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं रात्रि में भगवान रास रचाते हैं। और भगवान ही नहीं, भगवान के साथ 16,108 रानियाँ भी रास रचाती हैं, गोपियाँ भी रास रचाती हैं। तो दोस्तों, निधिवन के अंदर बताते हैं कि 16,108 वृक्ष हैं। और दोस्तों, ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है निधिवन और शांति कुंज। तो दोस्तों, जैसे ही रात्रि होती है वैसे ही जो ये पेड़ है ये धीरे धीरे अपने गोपी स्वरूप में आ जाते हैं और फिर भगवान के साथ रास रचाते हैं। दोस्तों, आज तक जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करी तो या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया या फिर वो देखने, सुनने और बताने लायक नहीं रहा। ऐसे ही कई घटनाएं हैं जो श्री धाम वृंदावन के निधिवन के अंदर हो चुकी है। दोस्तों, जब आप श्री धाम वृंदावन आए और आप निधिवन के दर्शन करें तो आप यहाँ के बने हुए वृक्षों को आराम से देखें। यहाँ के वृक्ष जहाँ नीचे से आपको सूखे हुए दिखेंगे तो वहीं आपको ऊपर से हरे दिखेंगे, और उनकी जो लताएं हैं वो ज़मीन को स्पर्श कर रही होंगी। दोस्तों, ये वही स्थान है जो दिन में तो पेड़ों के रूप में बन जाता है और रात होते होते अपने स्वरूप को चेंज कर लेता है। दोस्तों, ऐसी ही कई घटनाएं हुई जिसमें रात्रि में लोगों ने निधिवन के रहस्य को जानना चाहा और साक्षात प्रभु के दर्शन करना चाहे, और दोस्तों रात्रि में निधिवन के अंदर चुपचाप जाकर बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना कि ये तो वो स्थान है जहाँ पर प्रभु स्वयं रास लीला रचाते हैं। तो प्रभु की लीला वही हुई कि निधिवन में रात्रि में जैसे जैसे रात होती चली गई वैसे वैसे वृक्ष ने अपना स्वरूप बदला, और उस बदलते स्वरूप को वो लोग जो यहाँ पर बैठ के भगवान के स्वरूप को देखना चाहते थे उस दृश्य को देख के पागल हो गए, उस दृश्य को देख के भगवान में लीन हो गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। आपको इस मंदिर के अंदर, निधिवन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी कई समाधियाँ निधिवन के अंदर बनी हुई हैं जिन लोगों ने चोरी से, छुपके से निधिवन के रहस्य को जानना चाहा और वहीं के वहीं वो लुप्त हो गए। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, स्वामी हरिदास जी ही एक ऐसे थे जिन्होंने भगवान की रास लीला को देख पाया, और स्वामी हरिदास जी को भगवान ने बिहारी जी के रूप में प्रकट होकर, ठीक है, एक मूर्ति दी जो आज बिहारी जी में रखी हुई है। तो दोस्तों, ये था निधिवन का रहस्य। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि कई घटनाएं ऐसी हुई कि रात्रि में दिल्ली से आने वाले दो युवकों ने निधिवन के अंदर कैमरा लगा दिया और चोरी से छुपककर निधिवन का रहस्य देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात्रि हुई वैसे वैसे उन्होंने देखा कि जो गोपी स्वरूप पेड़ थे वो जो गोपी स्वरूप में बदल रहे हैं, और जैसे जैसे वो उस दृश्य को देखते रहे वैसे वैसे उनके अंदर डर, उनके अंदर खौफ बढ़ता चला गया, और वो लोग
मूर्छित हो गए। जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके कैमरों के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वो किसी को कुछ बताने लायक भी नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे किस्से श्री निधि वन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब आप श्री धाम वृंदावन आए तो निधि वन के अंदर छुपकने की, दुबकने की कोशिश ना करें, वरना कहीं आपके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसी ही एक घटना हम आपको बताते हैं। अपने माता पिता के साथ दिल्ली से चलकर आई एक बच्ची, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजा दर्शन के लिए खड़ी थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वो बच्ची हाथ से छूट गई और खो गई। खूब ढूंढने के बाद वो बच्ची कहीं नहीं मिली। अनाउंसमेंट करवाई गई, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली। तो वृंदावन की गलियों गलियों में घूमते घूमते रात्रि के 1 बज गया। उन्होंने निधि वन के गेट पर जाके भी उनसे बोला कि हमारी बच्ची कहीं निधि वन में तो नहीं घुस गई, एक बार निधि वन भी जाके देखें। ये जो वाक्यांश है ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का है, जब उन्होंने निधि वन के पास बने सेवा कर्मियों से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बोला कि अंदर कोई भी नहीं है, हम पूरी की पूरी पड़ताल करने के बाद ही निधि वन का दरवाज़ा बंद करते हैं। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति को कुछ और ही पसंद था। ब्रिज की गलियों में घूमते घूमते उनका मन बार बार यही कह रहा था कि हमारी बिटिया कहीं ना कहीं निधि वन में ही कैद है या निधि वन में ही है। वो रात्रि में 1 बजे निधि वन के बोर्ड के पास खड़े थे, तो उन्हें छन 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 की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा बालक उनकी बिटिया को लेकर आ रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपनी बिटिया को देखा, वो अपनी बिटिया को देखते ही बिटिया के मोह में पागल हो गए। बिटिया को जैसे ही गले से लगाया और थोड़ी देर में ही देखा तो वो जो सुंदर सा बालक था, विचित्र सा, सुंदर सा, प्रतिभाशाली सा दिखने वाला बालक अदृश्य हो चुका था। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान थे। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे किस्से, बहुत सारी चर्चाएं श्री निधि वन में आज भी कैद है। निधि वन के अंदर बताते हैं कि निधि वन के अंदर बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी निधि वन के अंदर ही कैद है। दोस्तों, निधि वन के अंदर रात्रि में वो स्थान भी है जहाँ पर स्वयं राधा कृष्ण ने रात बिताई थी। दोस्तों, निधि वन के अंदर वो स्थान भी है जहाँ पर राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली चुराई थी, बांसुरी चुराई थी। तो दोस्तों, अब आप सामने देखेंगे कि आपको जो सामने दिख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर लोगों ने निधि वन के रहस्य को जानना चाहा और वो उसी में विलीन हो गए, उसी में ख़त्म हो गए या फिर अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठे। ऐसा ही एक वाक्यांश और है, जब एक बूढ़ी अम्मा दुबके से निधि वन के अंदर रात्रि में दुबक गई और जैसे ही सुबह हुई, निधि वन खोला गया तो उस महिला को मूर्छित पाया गया। और जब उसके ऊपर पानी वानी डाल के उसको जगाने की कोशिश करी गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसने बोला कि मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, और ये कहने के बाद वो प्रभु में ही लीन हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे असीम किस्से श्री निधि वन के अंदर कैद हैं, क्योंकि आज भी निधि वन के अंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं। दोस्तों, निधि वन के अंदर के रहस्य इतने हैं कि आज भी रात्रि में कोई निधि वन की तरफ नहीं देखता। जो वहाँ पड़ोसी भी हैं वो भी रात्रि में निधि वन की तरफ झांक कर नहीं देखते, क्योंकि रात्रि में वहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। निधि वन में दिखने वाले वृक्ष
वो वृक्ष नहीं, वो साक्षात गोपियों का स्वरूप है। तो वो बताते हैं कि रात में आसपास के जो पड़ोसी हैं उनमें से कई लोगों को आज भी घुंघरू बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और दोस्तों, ऐसी ही एक घटना निधिवन के पड़ोसियों के साथ सुनी और देखी गई कि एक बार घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो उन्होंने देखा कि कौन है। तो उन्हें लगा कि निधिवन के अंदर शायद राधा रानी नृत्य कर रही होंगी अपनी गोपियों के साथ में, श्री कृष्ण नृत्य कर रहे होंगे, रास लीला रचा रहे होंगे। तो वो चुपचाप सोते रहे। जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो उन्हें घुंघरू का एक मनका उस अपने घर के पास में मिला। वो देखते ही उन्होंने उस घुंघरू को सेफ्टी से अपने पास रख लिया और वो निधिवन का घुंघरू आज भी निधिवन के पास में रहने वाले पड़ोसियों के पास है। तो दोस्तों, ये वो स्थान है, ये वो समाधियाँ हैं जो निधिवन में रास लीला को देखने के लिए गए और वहीं के वहीं या तो विध्वंस हो गए या भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो गए या उस रहस्य को नहीं देख पाए जिसको वो देखना चाह रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान, ऐसे ही रहस्यमय बातें श्री निधिवन के अंदर आज भी कैद है। इसलिए रात्रि होते ही सभी लोग निधिवन से बाहर हो जाते हैं ताकि निधिवन का जो रहस्य है उसको ना जान पाए, क्योंकि निधिवन के रहस्य को आज तक जिसने भी जानने की कोशिश करी है या तो उसे अपने प्राणों से जान गंवानी पड़ी है या फिर वो अपने सुध-बुध खो के पागल हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारे गाने बने हुए हैं कि एक रात गुजारो निधिवन में। लेकिन दोस्तों, निधिवन के रहस्य को जब आप जान लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप दर्शन करते हैं निधिवन के तो आपको साक्षात वो पेड़ गोपी स्वरूप भी दिखाई देते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं सेवा कुंज के बारे में। सेवा कुंज बहुत ही अच्छा स्थल है श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का। ऐसा बताया जाता है कि जब सेवा कुंज में राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जब रास लीला रचाते रचाते नृत्य करते करते जब थक गए थे तो भगवान ने राधा रानी की सेवा इस स्थान पर की थी। इसलिए इस स्थान को सेवा कुंज भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से बाके बिहारी जो मंदिर है वो श्री हरिदास जी का प्रकट स्थल है, इसी तरीके से ये जो सेवा कुंज है ये राधा वल्लभ जी का प्रकट स्थल है। तो हित संप्रदाय वाले इस स्थान से जुड़े हुए हैं और जो हरिदास वाले जो लोग हैं वो निधि वन से जुड़े हुए लोग हैं। तो दोस्तों, इस वन के अंदर भी स्वयं श्री कृष्ण और साथ में राधा रानी ने रास लीला रचाई थी। और रास लीला रचाते रचाते जब राधा रानी थक गई थी तो इसी वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सेवा की थी। इसलिए इसको सेवा कुंज भी कहा जाता है, इसको निकुंज भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके के सुंदर सुंदर वृक्ष इस सेवा कुंज के अंदर हैं। तो जब आप श्रीधाम वृंदावन आए तो आप निधि वन के साथ साथ आप सेवा कुंज के दर्शन भी जरूर करें। सेवा कुंज के दर्शन करने के पश्चात आपको पता लगेगा कि भगवान ने सेवा कहाँ की थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से गोवर्धन पर्वत में गोवर्धन की जब आप परिक्रमा करते हैं तो वहाँ आपको राधा कुंड मिलता है और साथ ही साथ आपको श्याम कुंड मिलता है। इसी तरीके से जब आप सेवा कुंज के अंदर के दर्शन करते हैं तो आपको ललिता कुंड भी मिलता है। भगवान राधा रानी की जो सखी थी, दोस्त थी, वो थी ललिता। तो जब ललिता रास रचाते रचाते ललिता को भी प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बांसुरी से जल निकाल दिया था, बांसुरी खोदते खोदते। इसलिए उस स्थान को ललिता
कुंड कहा जाता है, जो कि सेवा कुंज में है। तो दोस्तों बहुत ही रहस्य में ये दोनों स्थान हैं। सेवा कुंज के अंदर भी रात्रि में सभी जीव जंतु पक्षी और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। यहाँ भी भगवान का करा जाता है, भगवान का श्रृंगार करा जाता है। और भगवान को श्रृंगार करने के बाद पान रखा जाता है, गिलास में पानी रखा जाता है, भोग रखा जाता है। और जब अगले दिन आकर देखा जाता है तो वो सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई आया और इसको छन्न भन्न करके गया। और कोई छन्न भन्न करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे स्वयं प्रभु, हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी, जो कि निधिवन, जो कि सेवा कुंज में आज भी रास लीला रचाते हैं। तो दोस्तों ये वो स्थान है जो कि श्रीधाम वृंदावन के अंदर आज भी रहस्य का विषय बने हुए हैं। कई बार इसको परखने के लिए कई लोगों द्वारा कैमरे का प्रयोग करा गया, कई लोगों द्वारा चुपके से चीज़ें करी गई, लेकिन आज तक जितने भी प्रयोग करे गए वो सारे के सारे प्रयोग असफल सिद्ध हुए हैं, क्योंकि प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती। तो इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। तो आपने देखा कि निधिवन और सेवा कुंज के रहस्य कितने ही रहस्यमय तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी चालाकी दिखाते हुए इस रहस्य को जानने की कोशिश करी, लेकिन या तो वो प्रभु में ही लीन हो गए या फिर वो सीधे मोक्ष को प्रदान हो गए। तो दोस्तों श्रीधाम वृंदावन के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों श्री वृंदावन की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि यहाँ पर जन्म लेने वाला, यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति पिछले जन्म में श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ ही प्रतीत होता है। चाहे वो यहाँ का वृक्ष हो, चाहे वो यहाँ का व्रजवासी हो, चाहे वो यहाँ का कोई पशु पक्षी हो। तो दोस्तों जब आप श्रीधाम वृंदावन आए तो वृंदावन आने के बाद वृंदावन के रहस्य को जानें। जब आप वृंदावन के रहस्य को जानेंगे तो आप देखेंगे कि वृंदावन कोई ऐसी स्थान नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप आते हैं, चाट पकोड़े खाते हैं और चले जाते हैं। वृंदावन के अंदर आके वृंदावन के रहस्य को जाने, वृंदावन की महिमा को जाने। जब आप देखेंगे कि वृंदावन साक्षात प्रभु की वो स्थली है जहाँ पर प्रभु ने लीलाएं रची है। तो दोस्तों इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और दोस्तों जब भी आप श्रीधाम वृंदावन आए तो आप सेवा कुंज, साथ ही आप निधिवन के दर्शन जरूर करें। और इन दोनों जगहों के दर्शन करने के बाद आप महसूस करें कि क्या सच में आज भी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात्रि में निधिवन के अंदर और सेवा कुंज के अंदर आते हैं या नहीं। इस रहस्य से पर्दा हम अगली वीडियो में और उठाएंगे। जब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश देख लीजिए। यहाँ पर जो बंदर हैं रात्रि हो चुकी है, थोड़ी देर में जैसे ही सेवा कुंज बंद होगा तो ये बंदर और यहाँ से जितने भी पशु पक्षी हैं वो सारे के सारे यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ राधे राधे श्री हरिवंश।